G20 के बाद अब P20 में भी भारत ऐतिहासिक सफलता हासिल कर रहा है। G20 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से पारित हुआ था घोषणा पत्र। अब P20 सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में सर्वसम्मति से पारित हुआ है घोषणा पत्र। G20 में पीएम नरेंद्र मोदी की सफलता को P20 में स्पीकर ओम बिरला ने आगे बढ़ाया है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया में घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बनी थी, लेकिन इस वर्ष सभी देशों ने सर्वसम्मति से पारित किया है घोषणा पत्र। G20 और अन्य आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों ने P20 आयोजन को ऐतिहासिक बताया। सभी देशों के स्पीकर बोले, बिरला ने P20 आयोजन के स्तर को बहुत ऊंचा उठाया है। आने वाले वर्षों में अन्य देशों के लिए स्पीकर बिरला द्वारा स्थापित प्रतिमानों को छूना कठिन होगा। P20 के ऐतिहासिक आयोजन पर स्पीकर बिरला की सराहना हो रही है। G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2 दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं। मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है। निश्चित रूप से इन चारों विषयों को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं।